अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मलिक। वेलकम टू मस्तियां। देवदास एक मशहूर बंगाली नॉवेल जिस पर अब तक 6.5 फिल्में बन चुकी हैं। 6.5 से मुराद 5 हिंदुस्तान में और 1.5 पाकिस्तान में। वैसे ये वाहिद कहानी है जिसमें हीरो ना तो अपने ख़ानदान को किसी मुसीबत से निकालता है, ना अपनी बस्ती को डाकुओं से बचाता है, ना हीरोइन के बाप को कोई बड़ा आदमी बनकर दिखाता है, बल्कि महबूबा के गम में मैनोशी करता है और आखिर में मर जाता है। देवदास पर इश्क की नाकामी का केस तो हमने डाल दिया है। वैसे देवदास एक कैफियत का नाम है जो किसी पर भी तारी हो सकती है। दिखाते हैं आपको। शीशे से शीशा टकराए, शीशा टकराए, होंगे दोनों बदनाम। मैं माफी चाहना, मेरा ख्याल मैं गलत दिन आ गया। क्या मतलब? बाजारे हुस्न को फौत की होगी। हम यहाँ गिटके पड़ रहे हैं। उठो भाई, निकले लगता है चंद्रमुखी दा अबू आ गए। वो नहीं हो, मैं तो चंद्रमुखी ਨੂੰ देखना है, दीवाना मैं भी चंद्रमुखी दा। हम भी चंद्रमुखी को देखने आए हैं, उसके हुस्न के दीदार करने आए हैं। जेड़ी तेरी उम्र है हुन तू को कबरां दे डिजाइन देख, तू चंद्रमुखी ना दे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप चुन्नी बाबू हैं। चुन्नी बाबू मैं हां जी। आ देव मैनू थां थां लई फिरन दिया। आ देव दे पीछे लग के मैं इस कोठे ते, मैं तो कोठियां कुठियां ते जाण वाला ही नहीं। नहीं तो देव को तो इस काम पे आपने लगाया है। नहीं मैं नहीं लाया, देव पहले लगा होया सी। ओ यार ए नाल दा कोठा नहीं जी, आज उत्थे रैती डांस विखा रहे हैं। वाह, 2 गाणियां ना रहता फ्री। इस तो पहले कि वो बंद ही ना कर देन, क्योंकि आज रहता ही फ्री खाने हैं। आजो आजो चलो भाई, आजो। ये बताइए कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? घर वालों से कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी? कोई घर नहीं, कोई बाहर नहीं, इत्थे साडा घर बन जाना किते ना किते। असी इत्थे बस चंद्रमुखी दा दीदार करना ते असी वापस चल जाना। आ खुशबूवां छन ए छन आ छन ये मुंह से छन छन की आवाज निकालते हुए कौन आ रहा है? छन 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 माय गॉड। अदाब हा इतना नफीस अदाब क्या की हुस्न होएगा। ए परी, ए मेरे हाथ ते हाथ रख दे। ओए चुन्नी बड़ा ख्वार होके तेरे कोठे ते आया। आजा परी आजा। की होया ही या अल्लाह खैर। ये होया कि चंद्रमुखी दे कोई बंब चल गए थे। ये ਤੁਹਾਡਾ वैसे कोई लाइसेंस बनना चाहिए सेहत दा भी। और साढ़े वर्गे मस्कीन तमाशबीना ना डाड़ा धोखा ना करो। इन्ने ने पैसे लैके उसनू राजनपुर दी बकरियां वखाण डे। वैसे आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए। इट्स सो फनी। पहली बारी होया जिंदगी च। क्यों डरी जाना है? बाजी मेरा डरना तो मेरा हक है ना, हुण मैं डरा भी ना। वे एक मिनट मेरी गल सुन। अल्लाह जानदा बाजी मैं हो जा तमाशबीन नहीं। मेरी गल तो सुन ले वीरा, वे मैं तो इस बाजार दा नक हां। किसे तमाशबीन ने अजे तक वड्डिया क्यों नहीं? वे हाँ जी, आ खुशबू तो संग मेरे चो केड़ी आंदी पई है? औंतरी दी हाथ ना अचार कट के आई है। वैसे इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ओ देवदास, ओ मैनू चिमड़ गई है। हाँ, here comes another masterpiece. मार डाला अल्लाह मार डाला। वो तो अखां खोल अगे तेरी खाला। अरे चुन्नी बाबू, हाँ जी, हम तो यहाँ चंद्रमुखी से मिलने आए थे। ये सिर्फ चंद्री नजर आ रही है। हाँ जा चंद्रमुखी दस तेरे कोठे ते देव आ गया। चंद्रमुखी हाले सुती पई है। क्या नाम है आपका खातून? मेरा नाम है दिल लगी। दिल लगी? जी। चंद्रमुखी को बुला के लाओ ना, उसको देखने का मुझे भी शौक है। एवें अद्धा क घंटा दी नींद रांदी पूरी होंदी तो मुड़ ले उठा लो। चंद्रमुखी देव का नाम सुन के फौरन आ जाएगी, बुलाओ उसे। छड्डो बाजी जी, इत्थे तक कई देव आंदे ते कई जांदे ने। मूवी में तो एक ही था। छन छन हसन वाली गल नहीं यार, ये भी तो किसी दी आस ते थे रह नहीं रही। देव जी चुन्नी बाबू, और पुत देव अचानक किते ओदे हुस्न तो मुतासर होके ना एवें छट्टा जारी ला देना है। कड़की चल रही है तो असीं अगे भी जाना सफर ते। चुन्नी बाबू, आपने इसको यही काम क्यों सिखाया? कोई और हुनर क्यों नहीं सिखाया इसको कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाता? मैं कोई एक काम मैनू सिखाया है। अच्छा, क्या? खरादा ने काम ते मैनू पाया। 15 दिन बाद पता लगा अद्धा खराद बेच के दुध पी गया।
वेरी बैड। हाँ वो आपने वो जो मुझे एसी फ्रिजों के काम पे लगाया था वो नहीं बताया आपने। हाँ छन हाँ छन ਮਜਬੂਰ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਨੇ ਛਨ ਛਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ कसम से। ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲੇ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜੇਬ ਤਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਉਠਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰੋਂ। चंद्रमुखी दुखी? ऑन द वे। ए चंद्रमुखी ਹਾਏ 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 अरे शीशे से शीशा टकराए जो भी हो अंजाम कि देखो जरा ठुमक ठुमक के जाए रे। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਫਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਅੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। वाह ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਜਈ ਸੁਰਮੀਲੀ ਸੁਰਖੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਿੰਮੀ ਨਿੰਮੀ ਲੋ वाह वाह। ਦੋ ਮਿਲ ਪੈ ਤੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੋ। ਓਹੋ 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 माय गुडनेस। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜੀਬ ਸੀ ਔਰ ਰਸਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਠੋਕਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਸੀਬ ਸੀ। आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है चुन्नी बाबू। यू विल लर्न योर लेसन्स टुडे। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੁੰਨੀ ਬਾਬੂ? ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਫਨ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਹਜੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਸੁਆ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਹੱਥ ਵੇਖੋ ਦੇਵ ਹੁਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ये हाथ कैसे हैं आपके चंद्रमुखी? ਵੀਨਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਚਮੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। देव आपको कोई शौक नहीं लगा? देखा भी नहीं मुड़ के आंख भर के अपनी चंद्रमुखी को? हमने तो जब से पारो को देखा है हमें कुछ दिखाई नहीं दे। ਆਪਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤ जी ਐਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਵੇਖਤੇ ਸੀ ਜੋ हाँ ना। ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ। नहीं बाबू सिर्फ आपके कहने पे देख रहा हूँ वरना हमें पारो के अलावा ਓਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ ਵੇਖ। चांद से पारो 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 इस चंद्रमुखी को लम्बे हपा के लितर मारो। हाँ चंद्रमुखी मैंने मूवी देखी, आपने 30 kg का ड्रेस पहना, ये वही ड्रेस है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कहाँ से लिया है? ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸਟੈਚੂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਰ ਨਿਕਲੀ शाम ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। वैसे मुझे भी बड़ी मायूसी हुई है कि माधुरी को देखा था और यहाँ पे ये है। ਹਾਏ ਵੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। क्यों? ਦੇਖ ਲਈ ਜੋ ਦੇਖਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਕਦਰੇ ਲੋਗ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਹਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਾਲਾ ਯਕੂਤ ਉਹ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ। चंद्रमुखी, ये जो फ्री में आप इसको मैं पिलाती रहती हैं, आपको कोई शर्म यहाँ नहीं आती है? क्या काम पकड़ा हुआ है आपने? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀਨਾ ਮਲਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਖੋਰੇ 70 ਕੱਪ ਪੈ ਕੇ ਪੀ ਜਾਨੀ ਹੈ। मुझे नजर आ रहा है जमाना कितना डर रहा है आपसे। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਆਪਣਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੋੜ ਕਰ ਲਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਵੇਖੋ। एक मिनट पहले मैं अबू बकर आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। शरद चंद्रा के नावल पर ये मबनी थी देवदास, और कुछ का ख्याल है कि फिक्शन थी, कुछ का ख्याल है कि रियल में एग्जिस्ट करते थे देवदास, चंद्रमुखी एंड पारो। तो व्हाट एक्चुअली द रियलिटी इज? मेरे ख्याल से ये वाकई फिक्शन है, वो इसलिए क्योंकि ये 1917 में आया था ये नॉवल। तो उस वक्त तक ये तहजीब थी ना, ये काफी हद तक कम हो चुकी थी। एंड सम से इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम रोमियो जूलियट, और रोमियो जूलियट तो शेक्सपियर इवन ने। हीर रांझा से भी हो सकती है। ਰਵੀਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇਨਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਥੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। मैं जहां भी देखता हूं मुझे न जाने क्यों पारो कहो पारो तुम पारो देखो तुम्हारे देव का क्या हाल हो गया तुम्हारे बिना। हाँ
सच अ वेस्ट ऑफ अ पर्सन। देव कहाँ चले गए हो तुम देव? पारो देखो तुम्हारे इश्क में हमने दूध पीना शुरू वे मरने आ, थोड़ा पी या मोढे ते बकरी भाला। किथे किथे पारो इतनी प्रिटी हो, इस जैसे लूजर को क्यों ढूंढ रही हो? जो बात देव में है वो किसी और में कहा। सही देव 5G है जी। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਿਆ ਵੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਲਾਤਾ? ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਦੁੱਧ ਇੰਜ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 900 ਗਜ਼ ਦੌੜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਿਰ ਫੜਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਪਰ ए पारो ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇਖ ਓਏ। ਓਏ ਪਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ ਦੇਖ ਓਏ। ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਬਾਬਿਆ ਵੇ ਗਰਮ ਆਂਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਠੰਡੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਨੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਦਰ ਆ ਪਾਗਲ ਹੋਕਣ ਪਾਰੋ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। पारो, इसको रिहैब क्यों नहीं लेके जाती? इसका इलाज कराओ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਟਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਰ 150-200 ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਰਨਾ। तो ये बार बार मुड़ मुड़ के इसके पास क्यों आती है? लूजर के पास बहुत याद आता है। ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਦੇਵ पारो देव पारो ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਵ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਲੈ, ਦੇਵ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਲੈਲਨ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਬੀਨਾ ਜੀ, जी ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਵਦਾਸ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ हाँ। ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਫਿਲਮ ਚੱਲਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਦੇ पारो ਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। पारो तुम कितनी खूबसूरत हो पारो। क्यों करती हो इतना गुरूर? इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं था। क्योंकि उसमें दाग है। कोई बात नहीं पारो, ये लो दाग। वे तेरा कख कंडा ले वे मेरी आंख कड़ती वे पारो वे तेरा कख कंडा पारो पारो वे भूख मार मर लिया। चल कोई नहीं घबरा ना भूख मार डोला रे डोला ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ डम 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 ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ वो बहुत आइकॉनिक स्टेप था, वैसे करके दिखाएं। ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਰੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। किस गल दी शर्म आनी चाहिए सी चुन्नी बाबू। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਦੂਰ ਲਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। हाय मैं मर गई वे बाहर वे ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਸੀਨ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਟਰੈਕਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। हाय मैं मर गई दियोर जी आ गए। हाय मैं मर गई दियोर जी आ गए। तो मैं तो यहीं पर हूं ना। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। भैया ये देखिए भाभी क्या करती फिर रही हैं। पारो, तुमने यहाँ पे आके हमारे खानदान का मान मर्यादा मट्टी में मिला दिया है। भैया मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ भाभी के खून से रंगे जाएं। वे जिਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਆ ਦਿਓਰਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਨਾਲ 10 ਨਾਨ ਖਾਣ ਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो तुम चंद्रमुखी हो। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਖਲੋੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ चंद्रमुखी ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये जालिम जमाना तुम्हारे हुस्न की ताब नहीं ला सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मांगो मांगो क्या मांगती हो। ਇੰਨਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ। की हुआ है? अल्लाह माफी। छुट्टू माँ, मैं कहती थी ना देव बाबू मेरी नजर तुम्हें खा जाएगी। देव बाबू ऐसी सर्दी में दूध सोडा, हवेली की इज्जत का कोई ख्याल किया होता, माँ क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे ये सोचा होता। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज पारो मुझसे दूर हो गई है। हाँ ਐ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣ ये देव की भाभी हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। छुट्टू माँ पारो, ਠਾਕੁਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੋਟੀ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। छुट्टू माँ
देवा में क्या देखा? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਨਾਲ 9 ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਏ ਕਦ ਲਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਵ देव देव हो मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा मेल देखा। ਇਹ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਠਾਕਰ ਵੇਖੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਠਾਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੇ भैया भैया आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है? माहौल अच्छा था इसलिए मैं खामोश रहा। चुन्नी बाबू, आपको चुन्नी शर्म बाबू। आनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ आप देव को यहाँ लेकर ही क्यों आते हैं? ਤੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਵੇ ਮਰਨੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੋਲੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੱਸ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਵੇ ਜੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਠਾਕਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ। अच्छा मैं हैरान हूँ कि ठाकुर साहब चुप करके देख रहे हैं सब। मारो! भैया जी, मैं आपको कितना शरीफ समझता था, आप बीच में से क्या निकले? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਾਕਰ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਐਰੋ ਨਿਕਲੇ। आज मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा जिंदा। ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਵੇ ਸਿੱਧੀ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਹੋਵੇ मारो, गोली तो मैनू वजी है। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੀ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਾਰੋ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਈਟਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? पारो मर ਨਹੀਂ 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 ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਪਰਲੀ ਲਈ, ਉਹ ਆਖਰਾ ਲਈ। चंद्रमुखी, मैं तुम्हें 2 किलो मछली खिला देता हूँ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ 3 ਕੁ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ। मेरी चंद्रमुखी की गुर्बत नहीं जा रही। ਵੇ ਚੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡਾਂ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਦੇਗਾ। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। आजकल सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हर दूसरा आदमी बीमार नज़र आता है। सारी बात है, जब आप बीमार होते हैं तो आप सोचते हैं कि कोई अच्छा मुआलिज मिल जाए। वैसे सियाने कहते थे कि अच्छा मुआलिज और मीठा तरबूज किस्मत वालों को मिलता है। खैर, आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है एक हकीम और एक डॉक्टर, दोनों शख्सियात को, लेकिन दोनों का दावा है कि वो बेहतरीन है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप हकीम हैं यकीनन। ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? मोहतरमा वीरा मलिक साहिबा, जी हकीम साहब। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋ ਮਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਕੀਮ ਜਲਥਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ हकीम जलथल? ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। I am MBBS Dr. Guddu। MBBS, ओ MBBS की डिग्री है। तनान तो लेके अफगानिस्तान तक साड़ी हिकमत चल दी। वीना जी ये लोगों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजें घोट घोट के ना उनको पिला रहे हैं ये। हाँ, ये वजह नुस्खे शुस्खे जो होते हैं, इनमें क्या क्या चीजें आप लोग डाल देते हैं? मैं सब कुछ तानू दस दमा, तू बाहर जाके वीना मलिक दवा खाना खोल लवे ते 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ। नहीं, ये हकीम लोग जड़ी बूटियों से मैडम बनाते जी, हैं ਜਦੋਂ चीजें। ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜਵੈਣ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬੂਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ए झूठे झूठे झूठे। छोड़े वीना जी, आप कभी भी इनसे किसी चीज का इलाज नहीं कराना है। क्यों नहीं नहीं? तो आपका जिम्मा होगा, हमारा कोई जिम्मा नहीं अच्छा होगा। नहीं, डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना है कि वो अस्पतालों में मरीजों से बुरा बिहेव करते हैं और जब अपने क्लिनिक पे बुलाते हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं। बिल्कुल सही क्या थोड़े मुंह विच क्यों शक्कर। तेरे कदी मुंह- हस्पताल जाके देखो, एक बेड उत्ते दो मरीज हुंदे ने, ओदी बीमारी ओनू लग जे, ओदी ओनू लग जे, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है। हकीम साहब, मैं आपको तब मानूंगी अगर आप बताएं कि इनको क्या बीमारी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ? हाँ जी। पिछले दिनों तो ਤੁਹਾਨੂੰ डॉग खांसी लगी है। 4 दिन ਤੁਸੀਂ सुबह ਉੱਠ ਕੇ फ्रेश छिछड़े ਲੈਣੇ ਨੇ। तो फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सेक के लस्सी च पा के छिछड़े कामन ਨੂੰ पा देने, लस्सी पी लेनी है लस्सी और है। खंग ठीक हो जाएगी। ये इलाज है इनके। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है आप सारा टाइम अपनी तैयारी पर ही लगाते हैं। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ये चूंकि हमारी पढ़ाई जो है वो बड़ी हाई लेवल की होती है, वो बड़ी ऊपर तक की पढ़ाई होती है, डॉक्टर की कोई आम पढ़ाई नहीं होती। हाइजीन का ख्याल रखना। यू लुक रियली क्लीन एंड टाइडी। हमने उधर गर्ल्स के साथ भी ऑपरेशनों की ट्रेनिंग करनी होती है। अक्सर सारे ऑपरेशन जो ना मेरे हाथ से कामयाब होंगे ने। बस पिछले दिनों मैं एक ऑपरेशन च कैंची भुल गया सी। मैं कह रहा कि देखो हिकमत कुछ हो रहे, डॉक्टरी कुछ हो रहे। ये बड़े पुराने दौर का हकीम साहब इलाज है। अजकल तो गोलियां दवाइयां, जो इंज करके मरीज ਨੂੰ इंजैक्शन लगता ना, उन्होंने लग पता जाता है।
पुराने पुराने हकीमों ने दुनिया में कितना नाम रोशन किया है। हकीम लुकमान, अरस्तु, अफलातून, सो मेनी। ये सारे ही साडे खानदान दे शागिर्द ने, शागिर्द ने, शागिर्द ने। रक्षों के पीछे इनके नाम है। ये आप रोडों के ऊपर कागज पड़े होते हैं, उनके ऊपर इनके नाम है। दीवारों पे इनके नाम। दीवारों के ऊपर इनके नाम है। दवाई जरा काम की नहीं है। हकीम साहब को एक मरीज आ गया, कहता मेरा खून नहीं बंद हो रहा, तो अगो हकीम कह रहे रेत पा दो, रेत पा दो, रेत। मैं पाई है, मैं पाई है, मैं पाई है। तू रेत नहीं पाई, तू अपने ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ सिर च खे पाई है। डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूंगा कि अगर मैनू कहनी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर घर में कोई इस तरह की चोट वगैरह लग जाती है ना, तो तब इनके ही दिए हुए नुस्खे काम आते हैं। आप लोगों के पास बाद में जाते हैं हम। कर दिया करो, एक ठेवे ने सारे असल डॉक्टरी होए जड़ी पढ़ी लिखी होवे। वैसे व्हाट यू सेड इज राइट, क्योंकि घर में अगर कोई बीमार हो या इमीडिएटली कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो घर की रेमेडीज होती है ना, वही काम आती है। देखे ना, अगर तो रेमेडीज किन्ने देती है, किन्ने देती है? आपकी ही बात कर रहे हैं भाई, आपकी वकालत कर रहे हैं। ओ, आप उछलना ना, उछलना ना। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਸਾਇਆ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਖੇ ਚੁਗਲ ਦੇ ਮੇਰੀ तौबा तौबा। ये बताएं कि फक्की होती क्या है, उसमें क्या डालते हैं आप? ये फक्की तो बड़ी मजाकों में भी इस्तेमाल होती है। खूबसूरत तुसी है फक्की नु डिलीवर कीता है। बड़ी लिखी लड़की दे मुंह में पहली बार सुने फक्की। वाह वाह। अच्छा, जवाब तो दे। फक्की दा खुद मैनू मजा आने लग हाँ, गया। लोग एक दूसरे कहते हैं मैंने इसको फक्की दे दी। मैंने फक्की दा मतलब ये नहीं हुंदा, हुंदी वो मेडिसिन नहीं है। अच्छा। फक्की दा मतलब है तली ते पाके फक्की। अच्छा हकीम साहब, मेरा एक आपसे सवाल। जी जनाब। आपके पास कोई ऐसी दवाई है कि मिर्जा साहब के बाल उग जाएं? उगजन वाल ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੂਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਚਸਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। डॉक्टर साहब मैं 3 बार ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। मैं अपनी साहिबा वापस लाई। मैं इन्हां दे 3 वारी पहले वाल उगा चुका। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ? तो वो किधर के बाल इनके? जिधर गईयां 4 बीवियां उधर गए वाल। बिना मेरे को शुगर दा कोई पेशेंट आ जावे, अच्छा 7 दिन बाद 2 किलो चीनी और मैं पलियों देना। ओ, तो वो ठीक हो जाता है? नहीं, मैं सस्ती देना। कई मरीज मेरे को 4 ते आए ने। अच्छा, कोई आप वाकया सुनाए ना। वाकई ही सुना रहा, मैं कोई लव लेटर लिख रहा। कई मरीज मेरे को 4 ते आए ने ते पैरों ते टुर के गए। अच्छा, क्योंकि थोड़ा जिहा क्लिनिक के अंदर आए, पिछों मैं मंजी चोरी करवा दी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 17 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल करना ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया में क्या फर्क है? ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। भाई जो आजकल दौर जा रहा है मोहतरमा वीना मलिक साहब, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। एनेस्थीसिया देने की आजकल डॉक्टरों को जरूरत ही नहीं पै रही। अच्छा क्यों? ये जो मरीज ਨੂੰ अपना बिल ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ खुद ब खुद बेहोश हो जाता। वाह वाह वाह। 20 साल पहले भी साड़ी 5 रुपए फीस थी। हाँ जी। और आज भी साड़ी 5 रुपए फीस। हाँ, ये बात मैं पूछ लेकिन रही ये भी देखा घर भी तो नहीं ना फिर आपका अपना, रह भी तो किराए पे रहे हैं, उनके अपने घर भी हैं। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो आपके भी 10 रुपए की पर्ची है। अरे गरीब आदमी, कभी किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो तुम्हें पता चले कि 4,000 रुपए भी फीस होती है। नहीं तो जो हॉस्पिटल में बैठते हैं वो भी स्पेशलिस्ट ही होते हैं। अद्धे घंटे ली भाई ਅਸੀਂ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ओवन बेचना है, पक्खा बेचना है, तो फिर सिरप लेना। नहीं, ये तो वैसे ये आप- बात बहुत सच है। डॉक्टर साहब, जब आप प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये क्यों कहते हैं ये दवाई यहीं से मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी? जनरल फिजिशियन होते हैं ना, इनकी होती है 1000 से 1500। Yes, actually। लेकिन जैसे आप जाते हैं हार्ट की तरफ, वो जाएगा 2500 तक, और अगर आप न्यूरो के पास जाते हैं तो वो 4000 तक भी जा सकता है। तो ये कैटेगराइज किया हुआ इन्होंने। और एक और बात मैं यहाँ पे जरूर इनसे पूछूंगा आपके तवज्जुह से, कि ये जो उसके ऊपर लिखा होता है यानी दवाई का, वो प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, वो सिवाय मेडिकल स्टोर के और को पढ़ ही नहीं सकता। अबू बकर साहब, असल में पता उस पर लिखा क्या होता है कि मैंने लूट लिया है, अब तुम्हारी बारी है। वीना जी जी, मेरे असूल ने, मैं कदी खवातीन दी नब्ज पढ़ के उन्हें चेक नहीं किया। क्यों? अच्छा, साडे खानदानी असूल ने। मैं हमेशा खवातीन दी नब्ज ना तागा बन के अपने कन न ला के दस दिता है कि इन्होंने की मसला है। एक बारी
कुछ शरारती लोगों ने की कीता है कि दूसरी तरफ पर्दे दे बकरी दी लत नूं धागा बन के ते सनू फड़ा दे। फिर आपको क्या सुनाई दिया? मैनू पूछया उन्हें कहंदे जी मरीज दी मर्ज दसो। मैं कहा मरीज शदीद भुखी है इनू पट्ठे पा दे। फिर जाके उन्हें लोगों ने यकीन आया कि असी खानदानी हकीमा 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 देख लो जी खोता को अच्छा होता है। भाई तू शदीद बीमार है, मैं तेन काफी चैन तो देख रहा दिल च कुछ सोचना है, ज़हन च कुछ सोचना है, जो कहना है तो फिक्की हो जाती। We'll take a short break here. हमारे साथ रहिएगा। Welcome back to मस्तियाँ। और आज हमारे पास जो सेगमेंट है वो है न्यूज राउंड अप, और इसमें हमारे पास कुछ मल्टीपल खबरें हैं। सबसे पहली खबर क्या है हमारे पास, प्लीज? वीना जी, पहली खबर ये है, उमर रसीदा जोड़े ने मनाई 8वीं शादी की सालगिरह। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1936 में हाई स्कूल में उनकी मुलाकात हुई, मोहब्बत परवान चढ़ी, एंड 1942 में उन्होंने शादी कर ली। एंड स्टिल दे आर टुगेदर। सो ब्यूटीफुल। यार की अजीम लोग ने भी 100 साल से दोनों की जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, ये जो जोड़ा है इसके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, द लॉन्गेस्ट मैरिज का। वाह जो सस्टेन की हो। यस। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਐਵੇਂ 2-3 ਹੀ ਸਨ क्योंकि बाकी बचे ही कोई नहीं। अच्छा, इनकी शादी को 86 years and 290 days हो गए। इतना अरसा साथ रहने के बाद दो लोग इतना बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते होंगे कि उन्हें दूसरे लोगों की जरूरत ही नहीं रहती होगी। 80 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 86 86 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3-4 ਘੰਟੇ ਚ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੋਵੇਂ ਫੜਦੇ, ਕਦੀ ਕੇਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੇਕ ਦੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਲਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਚਾ ਖਾਲਾ ਦੀ ਪੈਂਟ पा के चले जाए। मेरा मानना ये है कि पार्टनर्स में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो मोहब्बत होती है ना वो रिस्पेक्ट के बगैर नहीं हो सकती, बिकॉज यू हैव टू लुक अप टू दैट पर्सन, फॉर दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट एंड यू कैन ओनली लव व्हेन यू रिस्पेक्ट। ਵੀਨਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘਟਾਓ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਛਿੱਲੀ ਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ चिल्ली मूली होती है। कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर भी चिल्ली हुई मूली मिला करती थी, नमक मिर्च वाली। तो यम्मी। खट्टा ला के आप भी खाते थे? लड़के ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਲ ਸੀਰਪ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਫ ਸੀਰਪ। कौन सा? ਲੈਬਰਾਡੋਲ ਕਫ ਸੀਰਪ। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਲਟਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਤੇ ਦੀ ਲਾ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੌ ਫੌ ਫੌ, ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੌ ਫੌ ਫੌ। ਬਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਾਉ ਫਾਉ ਫਾਉ। Done with this news. मेरा ख्याल है अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जी। So ma'am, what's the next news? दूसरी खबर ये है, गंदम की कीमत में इजाफा, तंदूर मालिकान ने भी कीमतों में इजाफा कर दिया। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਟਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। नहीं ये वैसे घर घर का मसला है आजकल। 150 रुपए का किलो आटा हुआ हो। इसलिए महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, और रोटी, नान, पराठे की कीमत आप देखें कहाँ से कहाँ चली गई है। और एक रोटी में 5 रुपए इजाफा, और नान भाइयों ने ये इजाफा इंतजामिया की मर्जी के बगैर खुद से ही कर दिया है। यहाँ पे ये भी बात कहना चाहूंगा कि नान भाइयों ने अपनी मन मर्जी तो की है, दूसरा ये है कि वो जो आटे का पेड़ा होता है ना उसका वजन भी उन्होंने कम कर दिया। और आपने जो बात की है बिल्कुल सही की है। एक्चुअली पहले नान और रोटी का साइज होटल से लेते थे तो कितना बड़ा होता था, नाउ दे बिकम सो स्मॉल। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हमारे अपने घरों में हमारा अपना भी कसूर है। हमारे अपने घरों में भी ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं मैं सबकी मजमूई बात कर रहा हूँ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम बहसीयत पाकिस्तानी। देखो बहुत बुरी गल है, मुअज़्ज़ज़ आदमी ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। सोशल मीडिया पर आजकल एक पिक्चर वायरल हुई है। एक छोटी सी गरीब सी बच्ची है और वो एक चिट लेके आई है करियाने वाले के पास, जिसपे लिखा हुआ है कि मुझे आधा किलो आटा और 1 पाव घी दे दो। हमारे एक कॉमेडियन हैं बड़े लेजेंड माजिद जहांगीर, उनका मैंने एक वो थंबनेल पढ़ा था तो मेरा भी दिल खून के आंसू रोया था। उन्होंने कहा कि सदर साहब मुझसे तमगा ले लें, मुझे 2 रोटियां दे दें। तो मैं गुजारिश करूंगा कि उनके लिए कुछ करें प्लीज। आप यकीन करें कि आज मेरा मुगलपुरा जाने का इत्तेफाक हुआ
ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਸੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ स्विट्जरलैंड गया है। और वहाँ लोगों की लंबी कतार आटा लेने के लिए लगी हुई थी। ये तो पूरे पाकिस्तान में लगी हुई है, सिर्फ मुगलपुरा में थोड़ी लगी हुई है। ये जो पीछे फ्लड आया था, ये जो सैलाब आया था, ये उसकी कोई वजह है या नहीं कुछ नहीं और चल रहा है? मैं आपको वही बताने लगा, ये हमारी अपनी वजह है, ये हमारा अपना कसूर है कि हम लोग अगर घर में रोटियां बनाना शुरू करें 3 टाइम, तो ये जो तंदूर वाले ना, इनकी मर्जियां नहीं चल सकें। भाईजान गैस भी तो नहीं ना आ रही। सवेरे सब तो पहले इन्हें तंदूर ते खलोता होना, मेरे ते 5 नान ला दे। जी जी मेरी बात सुने, तंदूर वाले भी तभी महंगा कर रहे हैं ना अगर उन्हें आटा महंगा मिल रहा है। नहीं, उनको आटा महंगा मिल रहा है, लेकिन वो पेड़े का हिसाब भी तो देखें। और दूसरा ये है कि निर्खनामा वो नहीं लगाते, अपनी मर्जी से वो रेट नहीं, बढ़ाते हैं। मल्टीपल रीजंस हैं जी। हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। वो तो है। और ये जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं ना, इनसे गंदम, दालें, चावल, इन सब की किल्लत हो लेकिन फ्लड के साथ हमें डोनेशन भी तो आई ना, वो कहाँ गई? वो तो पूछे ना आप गवर्नमेंट से। अगली खबर की तरफ चले। जी जरूर। अगली खबर क्या है हमारे पास? तीसरी खबर ये है, फैसलाबाद के एक घंटाघर पे नशई चढ़ गया। नी मां छदके जाए, नी मां छदके जाए। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ 2 ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਅੰਮੀ मैं एक सांस पे बोली और मुझे कुछ नहीं हुआ। She's a newcomer, we have to be nice with her, सरदार भी ऐसे ना करें जी। नहीं, इस्तकबाल ऐसे ही होता है। है ना? वो जब नए नए क्लास में जाते थे ना, तो कितना बुली करते थे बच्चे हमें। पंजाब के शहर फैसलाबाद में 120 फीट लॉन्ग घंटा घर पर नशे चढ़ गया। ਇਹ ਜੋ ਨਸ਼ਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। वैसे ये जो नशई था, इसको भी रेस्क्यू एहलकारों ने काफी देर के बाद बड़ी मुश्किलों से उतारा। ਸਰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1122 ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਨਾ ਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਮਨੂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਮਨੂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਮਨੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੌੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। हम दस पे बैठे हुए हैं। And you spend the whole night on जामुन के दरख्त। मैं जनाब ना आवाज दे सकता था कि आवाज दिया तो जामनू वाले ने आके उन्हें फाड़ लेना सी। मैं शाम तक उत्ते ही बैठा रहा। तो यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक सरदार साहब आपका है। 8 बाजार हैं, आप 5 के नाम तो बताइए। क्यों बाकी मेरे नाल नाराज नहीं? आप पाँच के आठ के बता दें। बताएं। चंग बाजार, कचहरी बाजार, रेल बाजार, रेल बाजार, पुआना बाजार, अमपुर बाजार, चिनोड़ बाजार। वाह वाह वाह। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾੜੇ ਪਰਾਂਦੇ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੂੰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, भवाना बाजार क्यों कहते हैं? ਪੁਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। नहीं नहीं, 1 मिनट। ਐਵੇਂ ਪੁਆਣੇ ਦੀ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ। ਪੁਆਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਪੁਆਣੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਨੋੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚਨੋੜ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ। अच्छा, किसी दिन सारे मिलके फैसलाबाद सर के यहाँ शॉपिंग करने जरूर। चले? 8 ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਘਰ, ਉਹ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ये तो मिर्जा साहब को भी पता होगा। मिर्जा साहब बताइए। सर वो ये एक मेरे सुनने में ये आया है, क्योंकि हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं, कि बरतानिया के झंडे का नक्शा है। और इसे कहते हैं यूनियन ऑफ जैक, वो जो उनका फ्लैग है। और हमारे पास एक और खबर भी है। अरे वाह। क्या खबर है? अगली खबर ये है, सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली खातून डिप्टी मेयर बन गई। पटाखे पे पटाखा बोल रही हो। देखा तुम्हारे पापा कितने खुश हो रहे हैं। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੰਜ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਹੋਣਾ। जी, उनका नाम चिंता देवी है। मेरा ख्याल है लोगों की बहुत फिक्र करती होंगी ना वो। तो लोगों ने वोट की ताकत से उसको डिप्टी मेयर की कुर्सी पे बिठा दिया। ਜੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇਗੀ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰੇਗੀ। हाँ, ये भी है। दुनिया में इस तरह की बहुत सारी एक्स्ट्रॉर्डनरी लोगों के बारे में एग्जाम्पल्स हैं। जैसे रशिया में एक खाकरोब थी खातून सफाई करने वाली, वो प्यूटन के कैंडिडेट के अगेंस्ट खड़ी हुई थी इलेक्शन में, एंड जीत गई थी वो। बड़ी अच्छी बात। अब आप ये देखिए ना कि एक मुल्क ऐसा भी जहाँ पे चाय बेचने वाला वज़ीर आज़म बन गया। वाह वाह। अच्छा, वैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जानवरों को भी मेयर बना दिया गया है। हाँ जी। एक
स्टब्स नामी एक बिल्ली थी, जी जी, अलास्का की मेयर बन गई वो। अलास्का की वो मेयर बन गई थी। बिल्ली हाँ जी जी, वो तो कई बंदे कहने कल मेरे कंध टप गया मेरा दूध पी के चला गया। सरदार साहब, और तो और जापान में एक बिल्ला था, वो स्टेशन मास्टर रहा 8 साल। हेलो, जब वो स्टेशन- मरा तो उसके सोग में एक दिन स्टेशन बंद रहा। हाय 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 हाय। अबू बकर साहब, वैसे ये जो बिल्ली को मेयर बनाया, तो ये क्यों ऐसे किया जाता है? जानवर तो कुछ नहीं कर सकता। ये एक अलामती करते हैं ना, यानी कि जेस्चर देने के लिए। जिस तरह ये अब खबर आई है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक है, इसी तरह मैंने एक खबर पढ़ी थी कि वियतनाम में एक बिल्ली जो है वो मछली बेचती है। वो सिर्फ अलामती तौर पे उन्होंने उसके पास बिठा दिया हुआ है, अदरवाइज वो बेचती नहीं है। ऐसा तो आयरलैंड में भी हुआ था, बत्तख और बकरे के बीच में वोटिंग हुई थी और बकरा जीत गया था, उसकी ताजपोशी भी की थी। और बतख ने हरन तो बात हो स्यापा पाया ने कहा पाँच पाँच तांदली हो ये पाँच 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 मैं सिलेक्शन नहीं मानती पाँच 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 पाँच। अच्छा, बकरे दी ताजपोशी भी कीती उन्होंने, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ये मैं वहां मौजूद नहीं था। और जफरी वर्गे बंदे ने ईद तेड़ा बकरा जिबा कहता था दादे ने वड्डी फोटो दी घर चलाई होगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू मस्तियां अगेन। वीना जी, मेरी आपसे एक शिकायत है। ये जाके घर इथे शिकायत करनी। जी मिर्जा साहब, आप हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप बोलें। आपके सेट पे कोई मिनरिज्म नहीं है। मिनरिज्म? शायर की मुराद मैनरिज्म से है। एक मिनट आप सारे चुप हो जाएं। मिर्जा साहब, आप बताएं क्या शिकायत है? देखिए, मुझे 10 मिनट हो गए हैं, मैंने चाय बोली थी, अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। आपकी शिकायत ये आपको चाय नहीं मिली, जी जी। तो इसमें मैनरिज्म कहाँ से आ गया? ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਇਹ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੌਣੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਉਹ ਪੌਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨੱਪ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। नहीं नहीं, हमारे सेट के ऊपर चाय हर वक्त सर्व होती रहती है, हर 5 मिनट के बाद। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। रोको भाई रोको, ये शो इधर ही रोको, बाद में करेगा शो। एक मिनट खान साहब, शो चल रहा है, आप प्लीज बाहर तशरीफ लाइए। आप पहली बात तो हैं कौन भाईजान, ये मैं बताती भाई बताती, सबर करो, बताएगा कि मैं कौन है। ये जो काला खताई का बच्चा इधर बैठा हुआ है, ये अय्यूब मिर्जी, इसको मैं उठा के लेके जाएगा। ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏਗਾ ਉਹ। देखो जफरीकान, मैंने तुम्हारा बड़ा ड्रामा वामा देखे, बड़ी मेहरबानी मैं खान फ्रंट सीट पे बैठ के तुम्हारा ड्रामा देखता ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। कई बार तेरा डाला बिल्कुल मेरे मुंह के करीब से गुजरा है, मैंने बर्दाश्त किया है, लेकिन इसको मैं लेके जाएगा। इसने मेरे से मोटरसाइकिल किस्तों पे लिए और लेके भाग गया। नहीं, वहां के यहाँ बैठा हुआ आराम से भाग के बड़ा ले गया। तलाश किया मैंने, बच्चे इसको बड़ा तलाश किया, लेकिन आप यकीन करें कि ये मोटरसाइकिल भी किस्तों पे नहीं ले सकते। लिया इसने, मैंने दिया अपने को। 10-15 बच्चे लेके मेरे पास आए, हाँ। बोला ये देखो ये मेरा बच्चा पैदल घूमता, मेरा दिल में अरमान लगा, मेरी आंख में आंसू आया, मैंने इसको मोटरसाइकिल किस्तों पे दिया। आप मोटरसाइकिल पे आते हैं? मैं तो रिक्शे पे आता हूँ, मैं कब मोटरसाइकिल पे आता हूँ वीना? लाला तो बड़े बोले हैं, कैसे? 2 सालों में 15-20 दफा मिर्जे के घर गए हैं। मिर्जे ने बाहर निकल के कहा है कि खान साहब मिर्जा तो घर नहीं, तो ये वापस चले गए। बिल्कुल ऐसा हुआ, ये जफरी खान बिल्कुल ठीक बोलता है। ये सिर पे बिग पहनता है, बाहर आता है कहता अब घर पे नहीं है। कभी अब दरवाजा पे जाके दरवाजा खटखटाता है, अंदर से लेडी आवाज में बोलता है मिर्जा साहब घर पे नहीं है। ये मैं महसूस करता है कि मिर्जा ए, मगर फिर मैं चला जाता है। खान साहब कितने पैसे देने इन्होंने? ऐसे हाँ जी, मैंने इसको, मोटरसाइकिल था मेरा 2.25 लाख रुपए का, ठीक है। इसने किस्तों पे लिया, ओके। वो बना को तकरीबन 16.5 लाख। सारी जिंदगी के लिए किस्तों पे ले बैठे हैं आप। Harley Davidson लिया 100 आपने? तो 29 साल की लीज पे मोटरसाइकिल दी इन्होंने। अभी थोड़ी देर पहले आप अपराइट होने की बात कर रहे थे, मैनरिज्म की बात कर रहे थे, ये क्या मैनरिज्म है? ठीक है वीना जी, मैंने मोटरसाइकिल ली है, मैं पैसे दे दूंगा। अभी दोस्तों में बैठे सब हमारे प्रोग्राम चल रहा है, और इसमें ही आके मुझे कहने पैसे दे दो। देखो मिर्जी, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा वरना मैं उठा के लेके जाएगा। अगर तुम बच सकता है तो उसका सिर्फ एक सूरत है, क्या? अगर इसका कोई जमानत दे दे, और जमानत में तैयब उर्दगान का नहीं मानेगा, वो जमानत में मतीर मोहम्मद का नहीं मानेगा, तो फिर किसका मानेगा भाई? जमानत में सऊदिया का मोहम्मद बिन सलमान का नहीं मानेगा, अगर मानेगा तो मैं रियाज मलिक साहब का मानेगा। रियाज मलिक?
और ये वीना मलिक है भाईजान। मुझे पागल नहीं बनाओ, मुझे पता है ये उमैमा मलिक है, ये जमानत देगा तो मानेगा। मैं वीना मलिक हूँ जी। नहीं देखो, मुझे पता है आप शोएब मलिक हैं, अगर जमानत देगा तो मानेगा। सारे मलिक गिनवा दिए, नहीं गिनवाया तो वीना मलिक ने गिनवाया। देखो अगर जमानत देगा तो ये सलीम मलिक देगा, वरना तू मेरे साथ जाएगा। खान साहब मैं जमानत देता हूँ। तेरा जमानत कौन देगा? लाला जी कितनी इंस्टॉलमेंट शॉट है? इसने पहला किस्त दिए, उसके बाद ये शुभ मंत्र हुआ है। खान साहब ठीक है, आपका मामला चल रहा है उनके साथ, लेकिन ये मेरा शो हो रहा है, मेरा सेगमेंट चल रहा है, गाना सुनना है, तो आप प्लीज बाहर जाके मामला खत्म करेंगे। अखरुल्लाह, आप भी गाना सुनते हो? ओ खान साहब तुसी जाओ अपनी दुकान ते, मैं उठे आ जाऊंगा, मैं दे दांगा किस्त ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ। मैं तेरे को लेके जाएगा कचरा, मैं तेरे को उठा के जाएगा। नहीं, कानूनी तौर पे आप लेकर नहीं जा सकते। क्यों नहीं लेके जा वो सकता? अपनी वर्क प्लेस पे है। नहीं वार जिधर मर्जी हो यार, वे ये तो मैं सुनो टीवी वालों का मशहूर हूँ, मैं तो इसको तलाश कर रहा था, ये मिल ही नहीं रहा था। आज वो मेरा अचानक नजर पड़े सुनो टीवी पे, ये तो ये इधर बैठा हुआ है। ऐसा मस्तियां देख रहे हैं आप? मस्तियां तो हम मस्त होके देखते हैं। अगर एक वीना मलिक के इधर जो एंकर मैंकर लगा हुई है ना, वो मेरे को बोलेगा तो मैं इसका जमानत ले लेगा। इधर वो वीना मलिक। वीना मलिक मैं ही हूँ यार टीवी पे तो इतना खूबसूरत आता है तो आप क्या मत लगता है यार। नहीं असल में आज बाल बांधे हुए इसलिए आपको लग रही नहीं है। ओए ओए, नहीं इधर तो बीगा चिड़ी जैसा लगता है, उधर तो हसीन और जमील लगता है। हसीन कभी कभी लगता है, जमील ज्यादा लगता है। यार ये तो नींद के लिए बहुत अच्छा सिंगर है यार। चलो उठो, चलो मेरे साथ। यार देखिए वीना जी, आपने इनसे बोला भी है, फिर मुझे साथ लेके जाए। नहीं नहीं, मेरा शो अब खत्म होने वाला है, अभी आपको लेके जा सकते हैं। चलो खत्म करें जी। खान साहब मैं शो खत्म करती हूँ, आप अपना बंदा ले जाएं। कि नहीं मेरा बंदा नहीं, मेरा कर्जा ही है। चलो उठो। और इसके साथ ही हमारे शो का वक्त खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। खान साहब ले जाएं। ऑटो है खान साहब ना करो यार।